मेरा कहना है आप सभी से दोस्तों, खुदा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत के लिए दे दिया। खुदा ने इस पृथ्वी को मनुष्यों के लिए दे दिया। परमेश्वर ने इस जगत में मनुष्यों के लिए अपने पवित्र आत्मा को भी दे दिया। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए सब कुछ दिया है। हर कुछ हमें मिला है दोस्तों। फल खाने के लिए, पेड़ ऑक्सीजन के लिए, सुंदर फूल सुगंध के लिए। मेरी बात समझिए, हर एक चीज पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए दे दिया दोस्तों। वो हमसे कितना प्यार करता है। मेरा कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि पिता जो परमेश्वर है वो हमसे कितना ज्यादा मोहब्बत करता है कि हमारे लिए सब कुछ दिया है। हम सभी जब घर बनाते हैं दोस्तों, तो हम उस घर को अपने सोच के अनुसार डिजाइन देते हैं और उसी डिजाइन से हम अपना घर बनाते हैं। यहाँ पंखा रहेगा, यहाँ लाइट रहेगा, ऐसे हम खिड़की रखेंगे, यहाँ दरवाजा रखेंगे। हम बनाते हैं ना दोस्तों अपने सुविधा के अनुसार, अपने मनपसंद के अनुसार। उसने भी हमारे लिए सब कुछ बनाया, पृथ्वी रहने के लिए, सूर्य ऊर्जा के लिए, चंद्रमा रात को शोभा देने के लिए, तारागण कि सब कुछ हमारे लिए बनाया। आकाश, आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद हम इंसान को बनाया दोस्तों। हालेलुया। हमारे लिए आवश्यकता और सुविधा उसने पहले बनाया, उसके बाद हम इंसान को बनाया ताकि हम उन तमाम सुविधा का लाभ उठा सके। जानवर को हमारे लिए बनाया कि हम जानवरों से काम करवा सके। जानवरों को बनाया कि हम खेती कर सके। जानवरों को बनाया कि हम उसके दूध का इस्तेमाल कर सके। जानवरों को बनाया कि हम जानवर को अपने अधीन रख सके। उत्पत्ति में लिखा है। लेकिन इंसान आगे जाकर क्या करने लग गया? जानवर की पूजा करने लग गया इंसान। पृथ्वी को बनाया हमारे बसने के लिए, हम पृथ्वी को पूजा करने लग गए। पेड़ को बनाया हमारे ऑक्सीजन देने के लिए, हम पेड़ की पूजा करने लग गए। और ऊपर में बैठा हुआ परमेश्वर कहता है, अरे मूर्खों, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए बनाया था। बनाने वाला बड़ा होता है, मेरा आराधना करो। लोगों ने कहा हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे, हम तो ये पेड़ की आराधना करेंगे क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। हम पेड़ की पूजा करेंगे क्योंकि पेड़ हमें खाने को देता है। हम पृथ्वी की पूजा करेंगे क्योंकि पृथ्वी अनाज उगाता है। हम सूर्य की पूजा करेंगे क्योंकि वो हमें ऊर्जा देता है। अरे मूर्खों, तो इन सबको बनाया किसने है? पृथ्वी को बनाया किसने है? सूर्य को बनाया किसने है? चलिए ठीक है, परमेश्वर पृथ्वी से कहता है कि हे पृथ्वी, मैं वर्षा नहीं करता, तू अनाज उगा कर देखा। क्या लगता है पृथ्वी अपने आप अनाज उगा लेगा? हेलो, बताइए। परमपिता परमेश्वर सूर्य को बिल्कुल बंद कर देता है, एक भी रोशनी यहां नहीं आएगा। क्या सूर्य का पूजा करोगे रोशनी देना शुरू कर देगा? जितने पृथ्वी पर है, जितने पृथ्वी के ऊपर आकाश और आकाश के ऊपर है तारागण, उन सबको परमेश्वर नियंत्रण करके रखता है। याद रखिएगा, बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर सबको नियंत्रण करके अपने कब्जा में करके, वश में करके रखता है। दोस्तों, एक छोटा सा मिस्टेक होगा ना, एक छोटा सा नियंत्रण परमेश्वर खो देगा। ध्यान दीजिएगा, एक तारा इस पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी का सत्यानाश कर देगा। पृथ्वी से हजारों हजार गुना बड़ा होता है तारा दोस्तों। एक तारा जो आपको यहां से छोटा दिखाई देता है, वो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है दोस्तों। एक तारा टूट के इस पृथ्वी पर गिरेगा ना, पृथ्वी का सत्यानाश हो जाएगा। एक बड़ा उल्का पिंड गिरा था, सारा डायनासोर मर गया। वो तो उल्का पिंड था। तारा गिरेगा तो सोचिए क्या हालत होगा। रोकने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इस प्रकार के काम कभी मत करिएगा। याद रख लीजिए, मोबाइल बनाने वाला, चाहे वो सैमसंग का हो या किसी भी कंपनी का हो, उसका एक मालिक होता है। एप्पल कंपनी का एक मालिक होता है। ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी इस मोबाइल की पूजा नहीं करते क्योंकि आपको पता है निर्जीव है।
ये कांगों का पूजा नहीं करते क्योंकि पता है ये निर्जीव है। मेरी बात समझिएगा, इस दीवार का पूजा नहीं करते क्योंकि ये निर्जीव है, क्योंकि आपको पता है दीवार को मैंने ही बनाया है। हालेलुया। उसी प्रकार से आप थोड़ा दिमाग लगाया करें ना दोस्तों कि मैं प्रकृति का, नेचर का पूजा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेचर को बनाने वाला भी तो कोई है। इस पृथ्वी और इस पृथ्वी पे जितने वस्तु है कोई तो बनाने वाला है। तो मुझे किसकी पूजा अर्चना करना चाहिए? जिसने इन सब चीजों को बनाया है और बनाकर अस्तित्व में लाया है। हम उस अस्तित्व में लाने वाले परमपिता परमेश्वर की पूजा करना चाहिए। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 48, 49, 50 पद, परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है जहां मैं विराजमान होता हूं, पृथ्वी मेरा पैर की चौकी है। तो ये परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी मेरा पैर की चौकी है। हे मनुष्य, तुम पृथ्वी पर मेरे लिए कौन सा निवास स्थान बनाओगे, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरे हाथों का बनाया हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है। वो आपसे कह रहा है ये सब कुछ तो मेरे हाथों का बनाया हुआ है, तुम मेरे लिए विश्राम का कौन सा घर बनाओगे? क्या परमेश्वर ऐसे मंदिर में रहेगा दोस्तों कि हजारों के घर तोड़ दिया जाए? बताइए। अभी मैं न्यूज में देख रहा था, लगभग 8000 घर को तोड़ा गया, लगभग हजारों दुकानों को तोड़ा गया और उन सारे तोड़ों को तोड़ ताड़ कर एक मंदिर बनाया गया। क्या परमेश्वर ऐसे मंदिर में रहेगा? बताइए दोस्तों, क्या परमेश्वर ऐसा मंदिर में रहेगा? वो कहेगा ना मेरे स्वर्ग में सिंहासन है, कितना बड़ा मेरा घर है, मैं वहां रहता हूं, मैं तेरे बनाए हुए मंदिर में क्यों रहूंगा? लोग रो रहे हैं दोस्तों, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, फुटपाथ में आ गए हैं, उनके सिर के ऊपर कोई छत नहीं है। मुझे बताइए क्या परमेश्वर चाहेगा कि किसी उसके बनाए हुए मनुष्यों के साथ ऐसा हो? ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप चाहोगे दोस्तों कि आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे? आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे कि उसके घर को तोड़ दे और वो फुटपाथ में आ जाए, रोड किनारे आ जाए, धूल मिट्टी उसके मुंह पर जाए। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तोड़ दिया गया दोस्तों। और सारे लोग जश्न मना रहे हैं, ओ हमारे भगवान आ गया। कहां से आ गया भाई? बताओ कहां से आप बुला लिए उसे? बाइबल का खुदा कहता है कि स्वर्ग मेरे सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पैर का चौकी है। हे मनुष्य, तुम मेरे निवास के लिए कौन सा स्थान बनाओगे? ये सब कुछ तो मेरे हाथों का बनाया हुआ है। अरे आप उसके लिए क्या बनाओगे जहां आकर वो रहे? कितना बड़ा विशाल उसके लिए मंदिर बनाओगे, चर्च बनाओगे जहां आकर वो परमेश्वर रहे? वो नहीं रहता वो पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में विराजमान रहता है। वो अभी कुछ दिन पहले एक पास्टर कह रहा था, पास्टर जी हम एक भवन चर्च बनाने वाला था, लेकिन हमें बाद में पता चला, पैसा देने के बाद 5 लाख देने के बाद हमें पता चला कि उस जमीन पर विवाद चल रहा है उसके भाई से। उसने प्रार्थना किया और कहा कि परमेश्वर हम इस जगह पर चर्च बनाना चाहिए कि नहीं? परमेश्वर ने कहा ऐसे विवाद जगह पर मेरे लिए भवन मत बना। पास्टर ने कहा 5 लाख दे चुके हैं, कोई बात नहीं मैं वापिस कर दूंगा, पर ऐसे विवादित जगह पर मेरे लिए तू भवन मत बना। पास्टर ने मना कर दिया और कहा कि मैं ये जमीन खरीदूंगा नहीं। 5 लाख डूब गया दोस्तों और उसने जमीन नहीं खरीदा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इसे विवादित जगह पर उसके लिए कोई भवन बनाए, नहीं चाहता वो। हजारों घर तोड़ दिया गया, क्या ऐसे भवन पर आएगा परमेश्वर दोस्तों? हाँ, ऊपर वाले कहेगा ना मेरे बच्चों को बेघर कर दिया और तू कहता है कि आ मैं कहां से आऊंगा? उसके लिए घर बना, पहले जिसका घर तूने तोड़ा है उसके लिए घर बना, सहारा दे उसे। बाइबल कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो रहम दिल का है, उस पर भी रहम किया जाएगा। जो अच्छा काम करने वाला है, जो भलाई के काम करने वाला है, उन पर भी भला के काम किया जाएगा। याद रख लेना, आप परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य को दुख पहुंचाकर आप परमेश्वर के लिए चर्च भवन नहीं बना सकते। खुदा कभी नहीं आएगा। मैं सच्चाई बात बता रहा हूं आप सभी को दोस्तों।
यदि किसी मनुष्य के मैं हाय लेकर मैं भवन बना रहा हूं, किसी मनुष्य का घर तोड़कर मैं भवन बना रहा हूं, किसी मनुष्य के बस्ती को उजाड़ कर मैं भवन बना रहा हूं, परमेश्वर उस भवन पर कभी नहीं आएगा। मर जाओगे प्रार्थना करते करते, उतारा कभी नहीं उतरेगा दोस्तों ऐसे जगह में। ठीक है, वो उसने देखा है कि मेरे बच्चों को लोगों ने रोया है। छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे के लिए आज छावनी नहीं है। आप ही बताइए, आप इंसान है, आपको सुनकर दुख लग रहा है, वो तो परमेश्वर है, वो तो दयालु कोमलता से भरा हुआ व्यक्ति है, उसे कैसा लगेगा। पुराने नियम निर्गमन पर कहा, किसी भी मनुष्य पर तुम लोग अन्याय ना करना, मैं यहोवा बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। किसी भी मनुष्यों पर उपद्रव के काम ना करना, किसी के भी घर को ना उजाड़ना, किसी भी को विधवा और अनाथ बच्चों का तुम लोग न्याय ना बिगाड़ना। यदि वो मेरा दुहाई देगा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तलवार लेकर उनके तरफ से तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे बीबी विधवा, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। पढ़िएगा निर्गमन दोस्तों। मैं सच कहता हूं, ऐसे लोगों का हाय लगता है। मंत्री होगा गिर जाएगा, जो ये काम करता है हार जाएगा। यार एक घमंड खुदा बाप चक्रचूर करता है, याद रख लीजिएगा। मनुष्य के जीवन, सभी कहना मनुष्य के जीवन, बोलिए मनुष्य के जीवन भाप के समान है। हमारा जीवन किसके समान है? भाप के समान। सुबह रहता है, दोपहर को गायब। ये मनुष्य की जीवन है। आप जो अन्याय करते हो ना दूसरे के प्रति, दूसरे के घर को तोड़ते हो, दूसरे के खेतों में कब्जा करते हो, दूसरे के जमीन पर कब्जा करते हो ना, सुन लीजिए आपका जीवन बाप के समान है। परमेश्वर कहेगा आपको जाना पड़ेगा, हो गया काम आपका खत्म पृथ्वी पर। बड़े से बड़े लंकेटर आए दोस्तों, बड़े से बड़े, हिटलर, सिकंदर, फिरोज खान, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा है, कहां है आज? हाँ? कोई अभी अहंकार कर रहा था, हम आएंगे, कहां आया? हर एक घमंड चकनाचूर किया जाता है, याद रख लीजिएगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, किसी की भी जमीन आपने कब्जा किया, ईमानदारी से लौटा दें। किसी का पैसा लग रहा है, ईमानदारी से लौटा दें। किसी के भी प्रति अन्याय के काम मत करिएगा। मेरे साथ एक पत्री निकालिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, सातवां पद। सातवां पद। देखिए वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हर एक विश्वासी कान खोलकर सुनना। किसी के ऊपर यदि आपने उपद्रव के काम किया है, किसी की जमीन आपने यदि छीना है, किसी से पैसा लेकर कहते हो हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, कान खोलकर सुन लीजिए पवित्र कलाम क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 7वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु सच मुझ तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, अपना हानि क्यों नहीं उठाते हो, और अपने अन्याय को क्यों नहीं सहते हो। बाइबल आगे क्या कह रहे, ध्यान से सुनिएगा। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, 8वें में, और वह भी भाइयों को। 9वां, क्या तुम नहीं जानते कि माफ करना, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, जो लोग अन्याय के काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरों को दुख पहुंचाकर आप अनंत जीवन के सुख में प्रवेश नहीं करोगे। दूसरों के आंसू बहाकर आप अनंत जीवन में प्रवेश कभी नहीं करोगे।
दूसरे के हाय लेकर आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं पहुंचोगे दोस्तों। याद रख लीजिए, बद्दुआ ऐसा श्राप है, वो आपको और आने वाले हर एक पीढ़ी को नष्ट करता है। लगता है बद्दुआ दोस्तों, बाइबल पढ़िए। इजराइल के लोगों ने ऐसा श्राप दिया था दोस्तों का सनतपना गिर गया है, और आज तक वो सनतपना नहीं बना है। आज तक कोई भी उसे नहीं बना सकता। जो भी बनाने की कोशिश करता है वो और उनके परिवार खत्म हो जाता है। मैं सच कह रहा हूं, कभी भी किसी भी विधवा और अनाथ बच्चों को हाय मत लेना दोस्तों। यहोवा अपने तेज तलवार लेकर आपसे लड़ेगा। हम जो दूसरे के ऊपर अन्याय के काम करते हैं ना, उसके विषय में बाइबल कर रहा है, धोखा ना खाओ। देखिए, धोखा ना खाओ। ना तो वेश्यागमी, ना तो मूर्ति पूजक, ना तो परस्त्री गमी, ना तो लुच्चे, ना तो गाली देने वाले, ना तो पुरुष गमी, ना तो पियक्कड़, और ना तो लोभी, और ना तो अंधकार करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो दूसरे के ऊपर अंधेरा का काम करता है, जो दूसरे के साथ अन्याय के काम करता है। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बित्ता, एक फीट जमीन के लिए कितनों को लहू बह जाता है, जबकि इन्हें पता है कि मरने के बाद इसमें से मैं इतना भी मिट्टी लेकर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। पैसों के लिए भाई भाई का हत्या कर देता है, घर के लिए बेटा बाप का हत्या कर देता है, जमीन के लिए पड़ोसी पड़ोसी की हत्या कर देता है, और अन्याय के काम करता है दोस्तों, अंधेरा का काम करता है। जगत आज भी विधवा और कमजोरों को ना लूटने की कोशिश करता है। कहते हैं इनका कौन है? याद रखिए, उनका कौन है? आप कह रहे हो ना, उनका ही परमेश्वर है। पढ़ लीजिएगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों, निर्गमन 22 अध्याय, वहां लिखा साफ रीति से, इनमें से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेगा। बाइबल कहता है अपनी हानि उठाओ। बाइबल कहता है अन्याय सहा करो। हालेलुया। मुझे बताइए, यीशु मसीह ने किसके गाली सुनकर गाली के बदले गाली दिया था? यीशु ने। पत्रस ने लिखा अपने पत्री में। मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे बताओ कि यीशु मसीह ने किसका गाली सुनकर गाली के बदले गाली दिया था? लोगों ने यीशु को अपमान किया। क्या यीशु मसीह ने अपमान के बदले में किसी का अपमान किया था? यीशु के मुंह पर थूका गया। मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह ने किसी के मुंह पर थूका था? यीशु को कोड़ा मारा गया। मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह ने पलट कर किसी को एक भी कोड़ा मारा था? यह होता है अपना हानि उठाना। आप उसके जन्म से लेकर 33.5 साल तक उसके जिंदगी को देखिएगा, वो पग पग में लोगों ने उसका तिरस्कार किया, लोगों ने उसे पखंडी कहा, लोगों ने उसे ढोंगी कहा, लोगों ने उसे कहा कि लोगों को भरमाते हैं, लोगों ने उसे बालजमूद शैतान कहा। हर प्रकार के यातनाओं को उसे गुजरना पड़ा। लेकिन मुझे बताइए कि यीशु ने पलट कर जवाब दिया हो? जब किसी ने यीशु से कहा कि तुम शैतान हो, तो यीशु ने पलट कर यह नहीं कहता कि तुम तो सबसे बड़े शैतान हो। जब लोगों ने यीशु को कहा कि तुम ढोंगे हो, तो यीशु ने पलट करने कहा तुम तो पखंडी हो। यीशु को सर्टिफिकेट, सच्चाई के सर्टिफिकेट लेकर चलने की जरूरत नहीं था इस पृथ्वी पर, क्योंकि उसे पता था कि मेरे भेजने वालों ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। मुझे अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलना है, इन लोगों के अनुसार नहीं। ये मनुष्य क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मनुष्य क्या मुझे कहता है कोई लेने देने नहीं है मुझे इससे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो जीवन उसके अनुसार बिताऊंगा जिसने मुझे भेजा है, उसके इच्छा के अनुसार चलूंगा, मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं। कोई भी आकर आपको हानि पहुंचाता है, पलट कर हानि मत पहुंचाना। कोई भी आकर आपसे कहता है कि तुम ईसाई बन गए, पलट कर ये नहीं करना, तुम भी तुम मुस्लिम हो, क्यों बहस करना? यदि कोई आकर कहता है कि तुम ईसाई बन गए, मसीही बन गए, बोलना गॉड ब्लेस यू। 10 लोगों को और बता दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 29-30 पद, यीशु ने कहा मुझसे सीखो।
कि मैं पृथ्वी पर कैसे दीन और नम्र व्यक्ति हूं। पोलाइट बनिए, नम्र बनिए, यीशु के जैसे जिंदगी जीने की व्यतीत करिए दोस्तों। और सीखना है तो प्रभु यीशु मसीह से सीखें। वो परमेश्वर के बेटा होने के बावजूद हर प्रकार के यातनाओं से, निंदाओं से उसे गुजरना पड़ा दोस्तों। इसीलिए पतरस ने कहा कि गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। इतना सब कुछ सहने के बाद आखिरी समय भी में जब वो क्रूस में लटका हुआ था, आखिरी भी समय वो कहता है, हे मेरे आसमानी पिता, इन लोगों को माफ कर दे, इन लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। माफी का पैगाम देते हुए वो स्वर्ग में चला गया दोस्तों। और हम अपने बच्चे से कहते, इधर आ बच्चा, मैं मरने वाला हूं, मेरा पड़ोसी है, मेरा जमीन हत्याया था, उसका बदला तू लेना। छोटा बच्चा 18-17 साल का कहता है, मैं तेरा शपथ खाता हूं बाबूजी, मरते दम तक बदला लूंगा। खुद तो मर गया, अपनी सड़हाहट में क्या कहते हैं, गलाहट में खुल गल के मर गया, बच्चों को भी कह रहा है कि तुम लोग भी लेना ये सब चीज। बदलो अपने आप को, अपना हानि उठाना सीखें। लोग आपको दुख करेंगे, लोगों की फितरत में है, लोग आपको हर एक प्रकार के यातनाओं देंगे क्योंकि वो उनके डीएनए में है। पर मेरा सवाल है, जो आरंभ में मैं आपसे कहा था, क्या यीशु का लहू आपके जीवन पर है? हाँ, आज भी लोग मुझे बुरा ही बोलते हैं दोस्तों, मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे बुरा कहते हैं, रत्ती भर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सच कह रहा हूं, आइए मेरे गांव पूछिए, लोग मुझे बुरा कहते हैं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार वाले बुरा कहते हैं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ रहने वाले मुझे बुरा कहते हैं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं वैसा नहीं हूं। मैं वैसा नहीं हूं दोस्तों जैसे वे लोग मुझे कहते हैं। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मुझे कैसे बनाया है और मैं कैसा हूं आज, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। कोई भी आपके बारे में कुछ कहता है ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क उसे पड़ता है जो रियलिटी में वैसा होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को जो घमंडी है बोलोगे ना, तुम घमंडी हो, तुरंत उसका चेहरा बदल जाएगा, आपको पता चलेगा रियलिटी में वो घमंडी है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति को आप कहोगे ना कि आप घमंडी हो, वो हंस देगा, उसे हंसी आएगा, ये क्या कह रहा है। मैं सच कह रहा हूं। एक व्यक्ति से कहेगा ना जो चोरी करने वाले, तुम चोर हो, तो वो कवर करने की कोशिश करेगा, मैं चोर नहीं हूं भाई। आप कैसे कहते हो मैं चोर हूं, मैं चोरी काम नहीं करता। लेकिन वही एक धर्मी व्यक्ति को आप कहोगे कि तुम चोर हो, तो वो बात सुनकर हंसेगा वो, क्योंकि उसे पता है कि वो चोर नहीं है। यीशु को फर्क नहीं पड़ता था कि पृथ्वी पर कौन लोग उसे क्या कहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में कहता है, वो आते समय, वो पृथ्वी में आते समय कहता है वो। चलिए आज निकाल भी लीजिए, इब्रानियों की पुस्तक निकालिए, 10वें अध्याय, पांचवा पद। इब्रानियों की पुस्तक 10वें अध्याय 5वें पद। यीशु कह रहा है, देखिए, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, 7वां पद, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। अब वो आ गया पृथ्वी में, अब कह रहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। मैं जगत में आ गया पिता परमेश्वर, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। और यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। आप बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, अब आपका जिम्मेवारी है कि आप यीशु की इच्छा पूरा करें। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तुम अपने भाई के अपराध और पाप को क्षमा करो, तो मेरे स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी पाप अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, नहीं तो हे प्रभु कहने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा।
लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 46 पद। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, यीशु कह रहा है, तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? यदि आप उसके कहना नहीं मानते तो हे यीशु कहना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप हर एक से, खुदा ने अपने बेटा को तो आपको दे दिया, पवित्र आत्मा आपको दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, प्राण दे दिया, श्वास दे दिया, हर चीज परमेश्वर ने आपको दे दिया। आपसे परमेश्वर क्या चाहता है दोस्तों? आपसे क्या चाहता है परमेश्वर? हर चीज परमेश्वर ने आपको दिया है दोस्तों। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधा, सब कुछ। समय की कमी है। यहां तक कि बाइबल कहता है उसने अपने बेटा को रोगी कर दिया, यीशु मसीह को रोगी कर दिया कि आप बीमारी से चंगे हो जाओ। उसने अपने बेटे को 39 कोड़ा पढ़ने दिया कि आपकी बीमारी आपके शरीर से चले जाए। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 5वें पद, वहां लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। बाइबल कहता है दोस्तों, परमेश्वर ने अपने ही बेटा को रोगी कर दिया, बीमार कर दिया कि आप चंगे हो जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 8:9, उसने अपने बेटा को गरीब कर दिया कि तुम अमीर हो जाओ। ऐसा प्यार आपको कहीं मिलेगा? ऐसा कुर्बानी कहीं आपको मिलेगा दोस्तों? अपने बेटे को टकोरे मारने दिया, थूकने दिया उसके ऊपर, उसके हाथ पांव में खील ठोकने दिया, सिर पर कांटों का मुकुट ठोकने दिया, उसे रोग कर दिया, पाप बलि चढ़ा दिया दोस्तों कि हम पाप से छुटकारा हो जाए। हमारे मानसिकता में जो गंदे गंदे विचार होता है, इसलिए यीशु मसीह को कांटे का मुकुट पहना दिया दोस्तों कि हमारे जो गंदे विचार है वो हमारे जीवन से धुल जाए। हमारा हाथ में विचार करने के लिए, शराब पीने के लिए, गलत कामों के लिए जाया करता था, यीशु मसीह के पैर पर खिला ठोक दिया कि दोबारा हमारा पैर है जो गंदे कामों के लिए ना जाए। हमारा हाथ जो पहले शराब का बोतल पिया करता था, इसी हाथ से लोगों को थप्पड़ मारा करते थे, गाली दिया करते थे, बुराई की ओर हाथ जाया करता था, यीशु मसीह के हाथ में खिला ठोक दिया दोस्तों कि दोबारा यह हाथ बुराई की ओर ना जाए। अरे शरीर का उसका कोई भी अंग नहीं था जो जख्म ना पहुंचाया हो यीशु मसीह का। सिर से लेकर पैर तक खून की धाराएं बह रहा था दोस्तों। ऐसा कोड़ा था जिसमें ना हड्डी बांधा हुआ था, उस कोड़ों में हड्डी, कांटे, चुभन वाले कांटे। एक बार कोड़ा मारता था वो शरीर में चिपकता था, उखाड़ता था, पूरा शरीर निकल जाता था, अतड़िया बाहर निकल आया था यीशु मसीह के। इतना बुरी तरीके से उसे मारा गया था दोस्तों। किस लिए? हमारे लिए। हमारे लिए। यशायाह कहता है कि उसने हमारे अपराध और गुनाहों का दंड को अपने शरीर में ले लिया, हमारे लिए। इतना दर्द सहा दोस्तों हमारे लिए। हर एक दर्द में उसके मुंह से हाँ निकालता था, हाँ कितना दर्द, लेकिन कभी किसी भी व्यक्ति से नहीं कहा तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने कौन सा गलत किया। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि संपूर्ण मनुष्य को उद्धार के लिए मुझे अपने आप को देना पड़ेगा, कुर्बानी का होना पड़ेगा लोगों को उद्धार के लिए। वो बीमार हो गया कि हम चंगे हो जाएं, वो कोड़ा खाया कि हम कोड़े ना खाएं, उसने लहू बहाया कि हम लहू ना बहाएं, वो खुद बीमार हो गया कि हम चंगे हो जाएं दोस्तों, वो गरीब हो गया कि हम अमीर हो जाएं। इतना अपमानों से गुजरा कि हम बाद में अपमान से ना गुजरे, उसके कपड़ों को निकाल लिया दोस्तों। परमेश्वर के बेटा था, परमेश्वर स्वर्ग में था, उसका आंख भर आया, उसने बादल छा दिया दोस्तों, अपना आंख बंद कर लिया। यीशु पुकार रहा है, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं दर्द में हूं, पीड़ा में हूं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा तूने जगत के पाप उठा लिया बेटा, इसलिए तुझे आज मैंने छोड़ दिया। आज तक कभी नहीं था कि पिता परमेश्वर अपने बेटा को छोड़ा हो दोस्तों। फर्स्ट बार था जब परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को छोड़ दिया था, जब उसने पूरे देह पर अपने देह में पाप लेकर क्रूस में चढ़ गया था। इतना दर्द से गुजरा दोस्तों हमारे लिए। अरे लोग कहते हैं दो खिले से जो मर गया वो खुदा कैसा कहलाएगा। पहले जान तो लो दो खिले से क्यों मरा कि तुम उद्धार पाओ मूर्खो। अरे जगत में एक भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान करे। अरे भला व्यक्ति के लिए तो कोई भी मर जाता है, लेकिन पापी व्यक्ति के लिए कोई कुर्बान होकर तो देखे। अरे इतने लोग आए हैं, बता दो एक जो पापी व्यक्ति के लिए मरा हो,
अरे एक बता दो जो पापी व्यक्ति के लिए जिंदगी जिया हो। अरे एक बता दो जो मनुष्यों के लिए जिंदगी जिया हो। अरे आया है तो अपने लिए आया है, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए आया है। एक बता दो जो मनुष्यों के लिए आया है। अरे एक बता दो जो कहो कि मैं पापी को उद्धार करने के लिए जगत में आया हूं, लेकिन मेरा यीशु आया था, उसने कहा था कि मैं जगत में धर्मी के लिए नहीं, पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूं। और वो हमारे उद्धार करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लहू बहा दिया कि हम उद्धार को प्राप्त करें। क्योंकि कलाम कहता है बिना लहू बहाए हुए मनुष्य का कभी उद्धार नहीं हो सकता, कभी उद्धार नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं 10 घंटा में ना ज्ञान की बात आपको बता सकता हूं। 10 घंटा जो आज लोग बड़े बड़े महासभा में जाके, अरे 10 घंटा ज्ञान के बाद बता दूं, ज्ञान से किसी को उद्धार नहीं होता। सच्चाई के बाद बताओ, लोगों को उद्धार होगा। और सच्चाई के बाद यह है कि यीशु मसीह आपके लिए अपने आप को क्रूस में कुर्बान कर दिया। इब्रानियों 10 के 5 और 7 में कहा है कि हे पिता, मैं पृथ्वी पर आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करूं। और जन्म से ही पहले ऐसा ने भविष्यवाणी कर दिया गया था कि एक व्यक्ति काट पर चढ़ाया जाएगा संपूर्ण मनुष्य को उद्धार के लिए, और वो पाप बलि चढ़ेगा। अरे यीशु मसीह श्रापित हुआ और वो पाप बलि चढ़ा। दोस्तों, गलातियों 3:10 में लिखा है, ताकि हमारा उद्धार हो सके। एक बता दो ऐसा प्यार करने वाला, बता दीजिए मेरे भाई। अभी अपनी पत्नी से कहो मेरे किडनी खराब है, किडनी दे दे। वो कहेगा 2 होता है, एक तेरा मेरा दे दे, 3 रख लूंगा मैं खुद। हाँ, बोलकर देखिए। अपने भाई से कहें कि भाई मेरा लीवर खराब है, आधा लीवर डैमेज हो गया है, आपका पूरा एक लीवर है, आधा दे दो भाई, लीवर फिर से बन जाएगा। देगा, देगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जान को हम सभी के लिए दे दिया, दे दिया दोस्तों, दे दिया, कुर्बान कर दिया। लो, ताकि तुम उद्धार पा जाओ। मैं आज भी इस विषय में सोचता हूं, मेरे हाथ में आंसू आ जाते हैं। ऐसा प्यार आज तक मैं कभी सुना नहीं था दोस्तों, कि कोई पापी व्यक्ति के लिए अपने आप को दे देगा। जब बिलासपुर से बुलावा आया और मुझे कहा कि अगेश्वर आप बिलासपुर आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। और मेरे ग्रंथ कहता है कि धर्मी को उद्धार करने के लिए, पापी को दंड देने के लिए वो बार बार आता है। मैं पापी हूं, मेरा उद्धार नहीं हुआ है। तब बहनों ने कहा आप चर्च आइए, निश्चित आपका उद्धार होगा। हालेलुया। और आज मैं प्रचारक हूं दोस्तों। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपको उद्धार हो? क्या आप चाहते हैं दोस्तों? हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे।